नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले एमपी डीएलएड के सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है 2024 में जो हमें सिलेबस पढ़ना है, एमपी डीएलएड की परीक्षा देनी, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस की जानकारी होगी तो हम परीक्षा अच्छे से दे पाते हैं और अच्छी तैयारी हो पाती है हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे सिलेबस की जानकारी नहीं, कुछ भी पढ़ते रहे तो क्या फ़ायदा, उस चीज़ को पढ़ने से क्या फायदा अगर हमें सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है। तो हमें ये भी नहीं पता है कितने अंक का पेपर आता है, कितने अंक लाने होते हैं पेपर में। तो आज की क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपका जो पेपर एमपी डीएलएड का वो कितने अंक का, कौन सा पेपर आता है, इंग्लिश का क्या नंबर का आता है और इंग्लिश में पास होने के लिए हमें कितने अंक लाने होते हैं पेपर में। तो आज की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कौन सा पेपर कठिन होता है, कौन सा पेपर सरल होता है, कौन सा पेपर हमें कब पढ़ना है, कौन सी तैयारी करनी, कैसे करना है, सब चीज़ की फुल डिटेल मिलेगी। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की संपूर्ण क्लास में आपको सारी जानकारी दी जाएगी एमपी डीएलएड के सिलेबस के बारे में। तो एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर सिलेबस 2024 की बात कर रहे हैं हम। एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर सिलेबस 2024 की बात करेंगे आज की क्लास में। तो उससे पहले अभी तक आपने बंटी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट। न्यू एमपी डीएलएड से रिलेटेड और जानकारी देखने के लिए, सब चीज़ की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सत्र 2023-25। जिन स्टूडेंट ने 2023 में एडमिशन लिया उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम 2024 में होने वाला है। 2024 में फर्स्ट ईयर का होगा और सेकेंड ईयर का एग्जाम उनका 2025 में होगा। तो आज की क्लास में इसी सत्र के बारे में बात करेंगे जो सत्र 2023 से 25 तक चलेगा। तो अभी चल रहा है 24 में। जिन्हें स्टूडेंट 2023 के अंदर एडमिशन लिया उनका एग्जाम फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, जून या जुलाई के अंदर होगा आपका एग्जाम फर्स्ट ईयर का। तो जो सिलेबस है, ये सिलेबस हमको तैयार करना है एग्जाम देने के लिए, ये सिलेबस पढ़ना है जो हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो चलिए सिलेबस पहले शुरुआत करते हैं सिलेबस की। तो जो हमारा विषय कोड है, पहले हम विषय कोड देख लें। जो हमारे विषय कोड है वो 801 से स्टार्ट होते हैं फर्स्ट ईयर वालों के, यानी प्रथम वर्ष वालों के जो विषय कोड है वो 801 से 813 तक होते हैं। 801 से 813 तक विषय कोड होते हैं। ये विषय कोड लेकर रखे हमने, ये पेपर में भी फिल करना होता है हमें, इसी ये पेपर में भी आता है। और कॉपी जब लिखते हैं ना, जो एमपी डीएलएड की एग्जाम देते हैं एग्जाम हॉल में, हमें ये डालना होता है ये कोड। इस कोड का भी ध्यान रखें, इस कोड के अनुसार एग्जाम होते हैं। जो हमारा फर्स्ट विषय होता है, जो विषय के नाम लिख रखे हैं हमने, ये पहली जो हमारी विषय, हम सबसे पहली विषय की बात करें, वो हमारी जो पहली विषय है उसका नाम है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो हमारा एमपी डीएलएड का जो फर्स्ट पेपर होगा ना, वो बाल्यावस्था एवं बाल विकास का ही होगा। जो कि ये लिख रखा है वो 70 अंक का होगा। ये हमने अंक भी रख रखे हैं, 70 अंक का पेपर होगा हमारा, 70 अंक का एग्जाम होगा जो हमने लिख रखा है। एमपी डीएलएड का जो फर्स्ट पेपर होगा वो हमारा 70 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 70 अंक का होगा। उसमें हमें लाने कितने अंक होंगे? हमें पास होना है। ओनली उन स्टूडेंट की बात करें, कम से कम अंक कितने लाने, कम से कम कि ताकि हम पास हो जाए। तो मैं आपको बता दूं 70 में से आपको लगभग 28 अंक लाने होंगे। कितने अंक लाने होंगे? 28 अंक लाने अनिवार्य हैं। वैसे तो 25 अंक लाने होते हैं, 70 में से आपको 25 अंक लाने होंगे, लेकिन 28 मान के चलिए, आपको 28 अंक तो लाने ही लाने हैं। इतना पढ़ लीजिए, इतना लिख के आना है पेपर में। पास होने के लिए 28 अंक लाने हैं। अगर आपके अंक 28 से कम आते हैं तो आप फेल हो जाओगे, फिर अगले साल आपको एग्जाम देना होगा, यानी सेकंड चांस में एग्जाम देना होगा फिर आपको। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि फर्स्ट पेपर जो हमारा होगा बाल्यावस्था एवं बाल विकास का, उसमें हमें 28 अंक लाने हैं। कितने अंक लाने? 28 अंक लाने ही लाने हैं। 28 अंक से कम आते हैं आपके तो आप फेल हो जाओगे। क्या फायदा, आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप इस सिलेबस को, इस वीडियो को पूरा देख लें और मैं आपको बताऊंगा कि आप 28 अंक कैसे लाएंगे इस विषय में। हर एक विषय में आप पास हो जाओगे अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर देखते हैं। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और पास होने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि आप हर एक एग्जाम में पास कैसे होंगे। जब भी आपके पास कुछ भी नहीं आता, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, उसी से आपका काम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। आप हमसे जुड़ गए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। टेंशन को भगाओ दूर। टेंशन में तो आप भगाओ दूर टेंशन को। तो टेंशन तो आपको 1% भी नहीं लेनी है। बस आप देखिए, जो पहला कोड है ना वो 801 है। जो पहली विषय हमारी बाल्यावस्था एवं बाल विकास है, और जो 70 अंक का इसका पेपर आता है, हमें 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। अब दूसरी विषय की बात करें हम, जो दूसरी हमारी विषय का नाम है वो है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, ये भी हमारी 70 अंक की होती है। इसमें भी पास होने के लिए हमें 28 अंक लाने होते हैं।
तीसरी विषय की बात करें, जो तीसरा पेपर होगा हमारा, उसका जो कोड है वो 803 है। प्रथम वर्ष वालों की बात कर रहे हैं हम। इसका जो विषय है वो है पूर्व बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा, पूर्व बाल अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा। ये भी कितने अंक की है? ये भी आपकी 70 अंक की है। इसका जो पेपर होगा वो भी 70 अंक का होगा। इसमें भी पास होने के लिए हमें 28 अंक लाने होंगे। 28 अंक लाना अनिवार्य है। 28 से आपका एक भी अंक, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, ताकि आप पूरी साल की जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसलिए अच्छी तैयारी करें, पहले सिलेबस को जानो। एक एक सिलेबस को मैं अच्छे तरीके से कराऊंगा, एक एक विषय को, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ठीक है। आगे बात करें हम, आगे जो हमारी जो चौथी विषय है वो 804, इसका कोड है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास, ये इसमें हमें पास होने के लिए मात्र 10 अंक लाने होते हैं। कितने अंक लाने होते हैं? 10 अंक। 25 में से 10 अंक लाने होते हैं। जो हमारी 804 जो चौथे नंबर का जो पेपर होगा हमारा, जो 25 अंक का होगा, उसमें हमें पास होने के लिए मात्र 10 अंक लाने होते हैं, 10 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, मात्र 10 नंबर। अब पांचवी विषय की बात करें, जिसका कोड 805 है, पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, जो कि हमारी जो 50 नंबर की है ये विषय, इसमें हमें 50 नंबर, यानी इसमें 50 नंबर का पेपर होगा हमारे विषय का, और इसमें पास होने के लिए हमें 20 अंक लाने होते हैं। 20 अंक लाने होंगे इसमें पास होने के लिए। जो हमारी 805 विषय है, सब पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, इसमें हमें पास होने के लिए 20 अंक लाने होते हैं। कितने अंक लाने होते हैं? 20 अंक लाने पास होने के लिए। इससे कम आओ तो आप फेल हो जाओगे। और छठी विषय हमारी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इंग्लिश से ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, क्योंकि इंग्लिश हर बच्चे की समझ में नहीं आती है। तो इंग्लिश से बिल्कुल मत डरो, हम है ना, हम पास करके दिखाएंगे आपको। इंग्लिश से डरना ही नहीं है भाई। ये भी आपकी जो फर्स्ट इंग्लिश का पेपर होगा फर्स्ट ईयर वालों का, 806 जो कोड है उसका छठा जो आपका पेपर होगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, वो 25 नंबर का होगा। कितने अंक का होगा? 25 अंक का होगा। इसका जो पूर्णांक है वो 25 अंक का है, और इसमें हमें पास होने के लिए 10 अंक लाने होते हैं। 10 नंबर लाने होंगे आपको इस छठे पेपर में पास होने के लिए। जो फर्स्ट इंग्लिश का पेपर, उसमें 10 नंबर लाने पास होने के लिए। सातवें पेपर की बात करें, जो कि हमारी जो विषय योग शिक्षा, योग शिक्षा जो हमारी विषय है, उसमें हमें पास होने के लिए, ये भी हमारी जो भी है ना 25 अंक की है, इसमें भी हमें 10 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। जो हमारी 807 विषय कोड है, जो योग शिक्षा हमारी जो विषय है, वो भी कितने अंक का आता है? इसका जो पेपर आता है वो 25 अंक का आता है। इसमें पास होने के लिए हमें 10 अंक लाने होंगे। कितने अंक होंगे? 10 अंक। अब बात करें हम आगे, तो आगे जो हमारी है ये वैकल्पिक है। 808 से लेके वैकल्पिक विषय आती हैं। इसमें से आपको जब आप एडमिशन लेते हैं किसी के द्वारा या किसी के माध्यम से या ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा कहीं से भी लेते हैं, आपका जब फॉर्म भरता है तो इसमें आपको विषय चुननी होती है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। देखिए 808 में आपको देखने को मिलेगा हिंदी भाषा शिक्षण। हिंदी भाषा शिक्षण 809 इसका जो कोड है वो संस्कृत भाषा शिक्षण। काफ़ी बच्चे संस्कृत पढ़ना पसंद करते हैं, इनकी जो भाषा संस्कृत है तो वो संस्कृत लेते हैं। 809 ले लिया उन्होंने, संस्कृत भाषा शिक्षण, ये वैकल्पिक विषय होती है। और हम बात करें आगे 810, ये मराठी भाषा शिक्षण है। इसमें जो मराठी भाषा शिक्षण है। और 811 की बात करें उर्दू भाषा शिक्षण, उर्दू भाषा शिक्षण, ये वैकल्पिक होती है। इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग भाषा शिक्षण ही लेते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण लेते हैं। 808 वाली लेते हैं हिंदी भाषा शिक्षण, यही लेते हैं ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों पे हिंदी आती है। आगे बात करें हम 812, यानी कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो विषय है ना हमारी, जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये विषय सबसे कठिन मानी जाती है MP DLED सिलेबस के अंदर। इस विषय को सबसे कठिन मानते हैं। सेकंड नंबर पे मैथ को कठिन मानते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसी को रखा गया है कि भाई पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आ गई तो फेल हो जाएंगे। इसी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नाम से डर लगता है बच्चों के। ज़्यादातर बच्चों को तो इंग्लिश से ही डर लगता है, भाई इंग्लिश में कैसे पास होंगे। सोचने लगते हैं यार इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी सॉल्यूशन हम देंगे आपको, पास होके दिखाएंगे। इसमें ये आपकी 70 अंक की आती है, इसमें भी आपको 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। 28 अंक से ज़्यादा लेके आएंगे। हमने पिछली बार जिन स्टूडेंट को बताया ना, पिछली बार मैंने जो पढ़ाया था पिछली वर्ष, जिन स्टूडेंट को पढ़ाया था, मैंने बताया था कैसे कॉपी लिखनी, कैसे क्या करना है। सब स्टूडेंट की 80+ % से लेकर 95 तक बनी है। 95 ये बहुत होती है भाई, 80 से किसी की परसेंटेज कम नहीं है। 2023 का रिजल्ट है ये मेरा, मैंने जो स्टूडेंट को पढ़ाया है उनका। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप भी मेरे से जुड़ गए, अगर नए हैं
तो आप भी जुड़िए, आपको पता चलेगा। ठीक है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश 70 अंक की इसका पेपर आता है और आपको 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। और फिर लास्ट का जो हमारा पेपर है वो मैथ का होता है, गणित शिक्षण का। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है इसका जो कोड है वो 813 है, ये भी आपका 70 अंक का आता है। इसको भी पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस, इसको अच्छी तरीके से जान लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें, ये कोड भी समझ लें। 800 से आपके 801 से आपके कोड स्टार्ट हो जाते हैं, 801 से, इस बात का ध्यान रखें। 813 तक कोड चलते हैं आपके फर्स्ट ईयर वालों के। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों का ये सिलेबस है। सेकंड ईयर वालों का सिलेबस मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो आपको जल्दी सेकंड ईयर वालों का भी सिलेबस देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझ ले। अब मैं आपको बताऊँ पास कैसे होना है, तैयारी कैसे करनी है। तो भाई मैंने तैयारी के ऊपर एक और वीडियो बना रखी है कि जिनका मन नहीं लगता है, उनके पास टाइम टेबल नहीं, कैसे पढ़ें यही सोच रहे हैं, वो दिन पे दिन बर्बाद करते जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पे देखिए, मैंने एक टाइम टेबल के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर 4 स्टेप स्टडी प्लान के बारे में बताया मैंने कि 4 स्टेप में आप अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करते हैं। एक दिन में आपको 4 बार पढ़ना है और 4 स्टेप में आप 30 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जो आपकी जो 10 सब्जेक्ट हैं MPDLED की, वो 10 सब्जेक्ट को आप कवर कर लोगे 1 महीने के अंदर, क्योंकि इस बार एग्जाम जल्दी हो रहे हैं, जून के अंदर हो सकते हैं। अगर आप 90+ बनाना चाहते हैं MPDLED के अंदर फर्स्ट ईयर में, यदि आप 90+ बनाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर, इस पर हमें व्हाट्सअप करिए 72 40 28 72 81। इस नंबर को नोट कर लीजिए, 72 40 28 72 81। ये हमारी इस क्लास के नाम से कर लीजिए, बंटी क्लासेस के नाम से, यूट्यूब के नाम से आप कर सकते हैं। और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अपना नाम और अपने स्टेट का नाम लिख के, और लिखिए हमें कि सर हमें 90+% बनानी है, बताइए क्या करें। 90+% बनाने की गारंटी हमारी, आपकी 90+% ही बनेगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो जल्दी फटाफट इस नंबर को नोट करें 72 40 28 72 81 7240287281।